किसी की बहू बेटियां जबरदस्ती धर्म पर परिवर्तन कर लेते हैं। and it is going to create a serious military challenge for our country. कोई एक बंदा आके बस सबको मार के चलाए, यही दिक्कत होती है वहाँ। लेकिन सोसाइटी वनरेबल स्टेज में आ जाएगी। पाकिस्तान में कितना अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश का हिंदू 1 साल से दोस्तों मार खा रहा है वहाँ पे मैंने नुकसान ही नुकसान खाया। और ये भाई बेचारा मेहनत करके सब्जियां बेच रहा है। भी वहाँ पे जाते हैं तो अजान लगती है, वो हमें अच्छा नहीं लगता था। पाकिस्तान पार करके किसी ने किराया दिया था तब इधर आए। जय श्री राम दोस्तों सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, समथिंग ऑन द लाइंस जो यूएसएसआर के साथ इंडिया ने दोस्तों 1971 वॉर से पहले किया था। जब इंडिया के सामने दोस्तों अमेरिकन फ्लीट आया तो रशिया हैज़ टू इंटरवीन और दोस्तों जंग का पासा ही पलट गया। दैट टर्न्ड इनटू आवर फेवर। बांग्लादेश क्रिएट हुआ and that was a success story, militarily success story of our country. Now what is happening दोस्तों, you may have seen the news जो अभी मीडिया सर्कल्स में आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ और उनका डिफेंस पैक्ट इज नॉट डिफेंसिव। इट्स लाइक अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तब भी सऊदी अरेबिया विल इंटरवीन और अगर पाकिस्तान भी हमला करता है किसी पर देन सऊदी अरेबिया विल आल्सो इंटरवीन एंड सऊदी अरेबिया इज दोस्तों द रिचेस्ट गल्फ कंट्री। तो ये एक सीरियस मैटर है। बहुत सारा इंडिया का मीडिया सर्कल इसको लाइटली या उपहास की तरह ले रहा है, लेकिन दोस्तों संगठन हमारा सामाजिक है एंड वी मेक दीज वीडियोस टू टेल द ग्लोबल सनातनी कम्युनिटी कि हम कैसे एक पावर सोर्स की तरह उभर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, व्हाट वी कैन डू एज अ सोसाइटी टू ओवरकम दीज फोर्सेस। बिकॉज दोस्तों आज नहीं तो कल 5 साल 10 साल 15 साल बाद ये कहीं ना कहीं ये जो ये इस्लामिक नाटो है ये फॉर्म होएगा एंड इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ सीरियस मिलिट्री चैलेंज फॉर आवर कंट्री। दोस्तों गवर्नमेंट के ये लिए प्रेशर क्रिएट करेगा लेकिन सोसाइटी वनरेबल स्टेज में आ जाएगी। तो सोसाइटी वनरेबल स्टेज में ना आए इसके लिए ज़रूरी है सोसाइटी पॉलिटिकल डिपेंडेंसी इसको दोस्तों त्याग दे, सिरे से नकार दे इसको। पॉलिटिकल पावर अपनी जगह है लेकिन सोसाइटियल पावर दोस्तों हमारे पास नहीं है। अभी भी हम 1947 वाले लेवल पे हैं। बांग्लादेश का हिंदू 1 साल से दोस्तों मार खा रहा है एंड आवर कंट्रीज और आवर जो हिंदू लीडर्स आर दे आर लीस्ट बॉदर्ड। और दोस्तों दुख की बात तो ये है जो हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी इसका कोई खास दोस्तों संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कथाएं हो रही हैं दोस्तों, आरतियां हो रही हैं, भजन हो रहे हैं और रैलियां हो रही हैं, सब चीज़ हो रहा है लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं को मदद करने की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तानी हिंदुओं के वीडियोस हमने काफ़ी बनाई हैं, हम इनको डॉक्यूमेंट करें, इन परिवारों की स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। समथिंग विच इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदुओं के जो इश्यूज है, जो परसिक्यूटेड हिंदूज के जो इश्यूज है वो इश्यूज दोस्तों उठ के आ रहे हैं। छोटी छोटी मदद से लेकर बड़ी बड़ी मदद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू समाज सामने आ रहा है हिंदुओं की मदद करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी लीडर इनिशिएटिंग दैट। आम पब्लिक इज कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट आम पब्लिक। ये मूवमेंट देखने में छोटा है अभी लेकिन दोस्तों ये ऐसा बूमेरंग मूवमेंट है कि अगर पूरा 120 करोड़ हिंदू समाज इसमें जुड़ जाए तो फिर नाटो बने या इस्लामिक नाटो बने, हमारे दोस्तों समाज को ये डिटर नहीं कर पाएंगे। आज दोस्तों फिर किसी परिवार ने हमें उम्मीद के साथ बोला है कि आप हमारी वीडियो बनाओ, हमारी मदद करो। इस परिवार से मिलते हैं, इससे बात करते हैं, समझते हैं दोस्तों इन बच्चों की, इन बहन की, भाई की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और सामने आते हैं एंड वी टेक द इनिशिएटिव, वी टेक द प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ हेल्पिंग पाकिस्तानी हिंदूज, बांग्लादेशी हिंदूज और एनी परसिक्यूटेड और नीडी हिंदू फैमिली बाय आवरसेल्व्स। लेट अस बिगिन टुडेज वीडियो। दोस्तों ये हमारी आज की फैमिली है। जय श्री राम। सबसे पहले दोस्तों सबके नाम से, बहन आपका क्या नाम? मेरा श्रीदेवी। आपका? विजय कुमार। अरे क्या बात है, मेरा नाम भी विजय है। दोस्तों विजय मिल गए एक और। आपका क्या नाम है? मोहनदास। भगवान दास। इस गुड़िया का? रोशनी। 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 शाबाश। आपका? काश। वेरी गुड। आपका बेटा? नैना। चांदनी। ठीक है। विजय भाई पूरा परिवार है कि कोई पाकिस्तान में छोड़ तो नहीं गया? नहीं नहीं, अपना कोई परिवार पीछे नहीं छोटा, जो भी अपनी फैमिली थी वो सब आ गई। तो पाकिस्तान से कब आए आप लोग? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया और आज हमें बुला रहे हो, क्या वजह? हमें रेडी पकड़ी तकरीबन 6-7 महीने चलाई, कुछ गुजारा नहीं हो रहा, यही वजह से हमें दिक्कत थी। फिर आपको याद किया, फिर बुलाया आपको हमारी वीडियो बनाने के लिए। अच्छा रेडी पर क्या, रेडी पर कौन सा रेडी चला रहे थे? रेडी यही सब्जी वगैरह बेच रहे थे हम, लेकिन उसमें 4-5 सुधारे थे।
कभी मिलते कभी नहीं मिलते, थक जाते थे, यही वजह से परेशानी हो गई। यही वजह से हमने बोला वीडियो बना लिया। हमें रक्षे की जरूरत है और अपना सामान जो अभी भी वैसे के वैसा पड़ा है, कोई अपना घर नहीं है। हम चाहते हैं अपना घर भी बन जावे। आप मेरे को बताओ अभी कहाँ रह रहे हो? अभी यहीं रह रहे हैं मन्नू के टीले, किसी दूसरे के घर में, किसी के दूसरे घर में बस यूं बैठे हुए हैं। टाइम पास अपना निकाले। हमने सोचा कुछ कमा के अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ गुजारा नहीं हो रहा है। कुछ अपने लिए कुछ सुविधाएं मिल जाती तो बढ़िया रहती। चलो ये तो आपकी परेशानी वाली बात रही। पाकिस्तान से किस वजह से आए? यही वजह से कि अपनी 2-3 बेटियां हैं, हमें दिक्कत थी। वहां पे भी गुजारा अपना नहीं हो रहा है इतना कि वहां पे भी सुकून से जिंदगी गुजार सके। हमने सोचा ज्यादा नहीं तो अपनी बेटियां तो बचा लेंगे। ठीक, यही वजह से वहां से यहाँ आए। कोई बात नहीं, भारत में स्वागत है। आप बताओ मेरे को दीदी, ये पाकिस्तान में अपना घर था, पक्का वगैरह घर था कि कैसे रहते थे? हमारा उधर पक्का मकान था, जमीन थी, उधर रह रहे थे। फिर किसके पास आपका घर, आपकी ज़मीन? छोड़ के आ गए, वो मेरे ये थे ना ससुराल, उसको भाई को दे के आ गए। ठीक है, चलो ये तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान से परिवार भारत क्यों आ रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ कि पैसे वगैरह कितने लेकर आए? साल भर आपने क्या करा? मेरे को ये जानना है। हमें सच तो ये, हम वहाँ से जो भी था अपना ये वीजा वीजा के चक्कर में वहाँ तकरीबन 5 साल हमने यहाँ पे आने के लिए बड़ी दिक्कत हमने वहाँ पे सही है। फिर वहाँ से बिल्कुल खाली होके यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस किया था, तो ज्यादा नहीं तो किसी यार संगत ने हमें किराया दिया था, तो यहाँ पे हम पहुंचे थे। फिर हमें किसी आश्रय पे रेडी पटरी चलाने का गुजर सफर मिल गया, वो चलाते रहे। लेकिन तकरीबन हमें साल हो गया, अभी तक हमारा कुछ ये नहीं हुआ कि बड़ा नहीं हुआ। यही रेडी में 300-400 लाते हैं, कभी लाते हैं कभी नहीं भी लाते हैं। यही घर चलाते चलाते हमें 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस यही सोचते हैं कि हमें ज्यादा नहीं तो घर बन जावे अपना, और अपने कमाने के लिए कुछ रक्षा वगैरह मिल जावे तो बढ़िया रहेगा। यही यही सरकार से हमें विनती है। दोस्तों, सरकारी संगठन तो हम है नहीं, लेकिन उम्मीद दोस्तों पाकिस्तानी हिंदू की है कि इनकी मदद हो। और लेकिन ये परिवार खुददार परिवार है, मुझे अच्छा लगा। इस भाई ने खुद से मेहनत करने की कोशिश करी, और लेकिन अभी सहारा थोड़ा-सा इनको मदद की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि सब्ज़ी का काम करवाओ, सब्ज़ी के काम में रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है। तो सब्ज़ी की जो रेहड़ियाँ देखते हो, इनके पास कहीं न कहीं रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था होती है। सब्ज़ी, फ्रूट का काम हमने नेगी भाई ने भी शुरू करवाया, लेकिन कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वो फ्रूट आता है और इनकी ह थोड़े-थोड़े दिनों में इंक्वायरियाँ हो जाती हैं, तो कोई इनको पूरा-पूरा दिन पुलिस भवन में लग जाता है। तो अगर वो पेरिशेबल गुड है, सब्ज़ी और फ्रूट, अगर एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, तो वो खराब हो जाता है सामान। अगले दिन वो बेचने लायक नहीं रहता, तो नुकसान हो जाता है सब्ज़ी और फ्रूट वाले काम में। ऐसे ही बात है ना वैसे भाई? ये ऐसे ही हो जाता है, एक दिन रुक जाता है तो खराब हो जाता है। बहुत सारी रेहड़ियाँ सब्जियाँ बेचती हैं, फ्रूट बेचती हैं, ज़रा समझाओ कि वो फिर कैसे चलाते हैं? उनका काम कैसे चलता है? तो सोचते हैं वो कैसे चलाते हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारा ही गुजर सफर नहीं हो रहा तो वो कैसे चलाते होंगे। अगर एक दिन रुक जाता है तो वो फिर बेकार हो जाता है बेचना उसका, सब्जी का हो चाहे फ्रूट हो। बस यही होती है दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें 1 साल हो गया है, रेडी पटरी चलाई बहुत है लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है। यही है कि बस 2 वक्त का खाना खा रहे हैं अभी तक बस। पाकिस्तान में क्या काम करते थे आप? पाकिस्तान में हम तो सच तो ये जमीनें ही लगाते थे, वहां पे किसान का काम भी करते थे, कभी कभार मंडी का ही काम करते थे, कभी कभार अपना जो भी है वो कारोबार चलाते थे वहां पे, लेकिन ज्यादातर तो वहाँ किसान का काम करते थे हम। पूछ सकता हूँ कितनी कमाई होती थी वहाँ पर आपकी? वहां पे ऐसे है कि कोई जमीन का, जैसे कोई तरबूज या खरबूजा या कोई सब्जी लगा ली, उसका रेट बढ़ गया तो उनमें 2-3 लाख 4 लाख में मिल जाता था। किसी का रेट गिर गया तो फिर वो घर से ही देना पड़ता था। अभी हमने बहुत तकरीबन 7-8 साल मैंने जमीनों का काम किया, लेकिन वहां पे मेरा लक नहीं चल रहा था। वहां पे मैंने नुकसान ही नुकसान खाया। फिर आपने सोचा बारात चलते हैं? फिर हमने सोचा अभी नहीं रहेंगे, अभी भारत चलेंगे, बस बेटियां जवान हो गई है। हमने सोचा अभी यहाँ पे रहना अपना बेकार है। अभी जैसे ये इधर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो उस तब माहौल कैसा था वहाँ पे? बहुत दिक्कत में जिंदगी वहां पे निकाली थी हमने। वहां पे ऐसे बेटी बहू जितने भी थे ना परिवार, उनको एक झुंड करके हमने रात दिन जाग के फिर निकाले। कोई एक बंदा आके बस सबको मार के चला है, यही दिक्कत होती है वहां पे।
वाकई में ऐसा होता है कि लोग गड्ढों में छुपाते हैं बच्चों को, ऐसे है तो होता है सच में हाँ, कि ऐसे बोलने को बोलते हैं? नहीं होता है वैसे, ये नहीं है कि होता है, अभी भी हो रहा है, अभी भी कितना अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, कितना अत्याचार हो रहा है। किसी के मकान छीन लेते हैं, किसी की बहू बेटियां जबरदस्ती धर्म पर परिवर्तन कर लेते हैं, किसी की उठा के ले आते हैं, कोई उन्हों का बाकी। ये है कि ले आते हैं तो बस वो उन्हों की हो गई, उन्हों पे फिर अपना हक नहीं चलता है। चाहे हुकूमत में जाओ, चाहे सरकार से बोलो, या वहाँ का कोई वडेरा हो उसको बताओ, कुछ नहीं होता है। जैसे अभी बॉर्डर बंद है वहां पर, तो कितने हिंदू परिवार परेशान है इस बात से कि बॉर्डर खुले तो भारत आए? तकरीबन बहुत अभी वीजा भी बहुत ने दी हुई है, जिसका मेरे ख्याल से 3-4 हजार इतने हो जाएंगे परिवार परिवार, इतने परिवार हैं अभी तक, वो अगर बॉर्डर तैयारी खोले तो आ जाएंगे? आ जाएंगे, वो बिल्कुल तैयार होके बैठे हुए हैं, खाली बॉर्डर की तैयारी में बैठे हुए हैं बस। आप बताओ मेरे को बच्चों, जैसे भारत आए अच्छा लगा आपको? यहाँ अगर माहौल कैसा लगा आपको यहाँ के? अच्छा लगा। आप बताओ बेटा। अच्छा लगा। जैसे यहाँ आप रहते हो, घूमते हो, मार्केट वगैरह घूमते हो, वहां पर ऐसे करते थे आप लोगों ने? बच्चों ने पढ़ाई करी है वहाँ पे? हैं? किसी बच्चे को पढ़ाया आपने? सिर्फ मैंने बेटे को मैंने वहाँ पे तकरीबन 3 साल वहाँ स्कूल में रखा था, बस उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नहीं घर घर पे ही बच्चों को पालते थे? घर पे, क्योंकि बेटी अभी स्कूल में मैं नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे जाएंगे तो बेटी का खतरा ही खतरा है। यही वजह से मैंने उनको स्कूल में कभी दाखिल नहीं किया। जैसे अभी बॉर्डर बंद है वहां पर, पाकिस्तानी हिंदुओं की या बांग्लादेशी हिंदू जैसे हैं बेचारे मार खा रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? क्या करना चाहिए? भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? भारत के लोगों को यही विनती है हमारी कि जो भी वीजा बंद है, जो रुके हुए पीछे, उनको आने की इजाजत दी जाए। वीजा वीजा जो है वो खोली जाए, बॉर्डर जो है वो खोले जाए। यही वजह से वो परेशान होके बैठे हुए हैं, बहुत सारे, तकरीबन 300-400 परिवार बैठे हुए हैं। अभी तक भी उन्होंने जमा है यहाँ पे भी, खाली बॉर्डर खुले तो वो आएंगे, ये सोच के बहू बेटियां बचा के यहाँ पे आ जाएगा। अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ज्यादा नहीं तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी बस। जो पाकिस्तानी जो वहाँ के जो जुल्म करते हैं हिंदुओं पर, उनको डर है भारत का? उनको किधर डर है, डर नहीं है? वो किधर डरेंगे। कभी कभार तो ऐसे करते हैं कि बस एक बंदा घर पे आके सबको धमकी दे के चला जाता, हम कुछ इसको कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते आप? कुछ नहीं बोल सकते हैं। अपना अधिकार वहां पे नहीं है, यहाँ पे अपना अधिकार है, क्योंकि ये अपना हिंदुस्तान है, अपना देश है, अपना धर्म है। यहाँ से बाहर जाते हैं तो मंदिर नजर आते हैं, कहाँ पे भी आरती चल रही है तो हमें अच्छा लगता है, हमें बढ़िया लगता है। अभी वहां पे जाते हैं तो अजान लगती है, वो हमें अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों बहुत बार आपने ऐसी बात सुनी होगी, लेकिन हम ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस पर काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, समथिंग इज नॉट हैपनिंग। और क्या मिसिंग है दोस्तों? हिंदू सोसाइटी को जोड़ने का काम ना तो हो रहा है और ना ही होने दिया जा रहा है। दोस्तों मैं एचएसएफ को लेकर रेफरेंस देता हूँ। बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं दोस्तों हमारे काम को कॉपी करने की, इमिटेट करने की, डिस्क्रेडिट करने की, कि नहीं ये हम करवा रहे हैं। हम इस चीज़ को जानते हैं, मैं कश्मीर का हूँ, नेगी भाई उत्तराखंड के, हम इस सिस्टम को समझते हैं। लेकिन एज्यूम करिए दोस्तों, कितने सारे हिंदू संगठन हैं जो खड़े ही नहीं हो पाते, बिकॉज़ कि यहाँ पर देश में हमारा ऐसा हिंदू इकोसिस्टम है कि नया ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट बीइंग एंडोर्स्ड, इज़ नॉट बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड, जिसकी वजह से ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं जो छूट जाती है, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कश्मीरी हिंदू इज़ नॉट ए वोट बैंक, दीज़ पीपल आर नॉट वोट बैंक। तो इसका क्या मतलब? क्या ये हिंदू नहीं है? तो इसीलिए सामाजिक संगठन होने ज़रूरी हैं और सामाजिक संगठनों को एंडोर्स करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक संगठन होएँगे तो इनकी बात उठेगी। सामाजिक संगठन होएँगे तो पाकिस्तान में हिंदुओं की प्रोटेक्शन की बात उठेगी, कुछ एक्शन होएगा, इनकी यहाँ मदद होएगी तो पाकिस्तानी हिंदुओं के मन में ऐसा रहेगा, चलो कोई तो संगठन है भारत में जो हमें खुले दिल से, खुले हाथ से हेल्प कर रहा है। ये हम जो चीज़ चाहते हैं, इनको सपोर्ट करेंगे तो हम पाकिस्तानी हिंदुओं की बात करेंगे, उनकी एडवोकेसी भी होएगी। इनको यहाँ मदद करेंगे तो उनको भी एक पीछे रहेगा कि नहीं, समबडी या सम पीपल या हिंदूज आर बैकिंग देम फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम अदर कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। तो ये एक ऐसी एक मोमेंट क्रिएट हो रहा है जिसको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वाइन करने के बजाय कोई नेता ये क्यों नहीं कर रहा है, कोई कैसा क्यों नहीं कर रहा, आप और हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं।
ये भाई ने सब्जी का काम करा, खुददारी इसकी मेरे को अच्छी लगी। साल भर उन्होंने मेहनत करी, सब्जी का काम नहीं चल रहा, पर परिवार परेशान है। अभी इनके पास कोई झुग्गी नहीं है दोस्तों, कोई जगह नहीं है रहने को। इनका सामान किसी और जगह पड़ा हुआ है और ये कहीं और रह रहे हैं, और ये भाई बेचारा मेहनत करके सब्जियां बेच रहा है, जिसमें से इसका गुजारा इतना नहीं हो रहा है कि अपने परिवार का ये सिस्टम बना सके। ना व्हाट ही रिक्वेस्टेड अस कि हम इसको उस काम में हेल्प करें, कुछ इसको हम घर कहीं सेट करके दें, ताकि थोड़ी सी इसकी लाइफ में बेहतरी आए। और अगर भारत सरकार इस वीडियो को देख रही है, मेहरबानी करके पाकिस्तानी हिंदुओं का बॉर्डर खोले जाएं। अगर पाकिस्तान से दो दो हाथ नहीं कर सकते हो, या पाकिस्तान से दो दो हाथ अब नहीं करे जा सकते हैं, तो पाकिस्तानी हिंदुओं को बॉर्डर बंद करके इनको वहां पर परेशान करने का क्या मतलब है? इन्होंने तो आतंकवादी हमला कभी नहीं करा था। तो उसके लिए जरूरी है कि पूरा भारत का हिंदू समाज, देश विदेश का हिंदू समाज इस करके बात करे, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोले जाएं। बहुत सारे परिवार वहां से भारत आना चाहते हैं, उनको यहाँ आने दिया जाए। कम से कम वहां अगर वो उनको बचा नहीं सकते हो, तो वो जो बच के बेचारे भाग कर यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चियों को बचाना चाहते हैं, उनको तो वो मौका दिया जाना चाहिए। आखिर में इनसे फिर से पूछता हूँ, फिर से बताओ आखिर में आपकी क्या मदद करें? हमारा वो घर बना दे, 1 साल से हम रुल गए हैं। मेरा पति ठीक नहीं रहता है, उसको रसका हो तो उसको काम पे लगा दे। अभी तक आपने घर नहीं बना पाए? हमने 1 साल हो गया घर नहीं बनाए, ऐसे सामान दूसरी जगह पे पड़े, हम दूसरी जगह पे रह रहे हैं। पाकिस्तान से कितने पैसे लाए थे बहन? पैसे नहीं लाते, बॉर्डर पे पहुंच गया था हम, पाकिस्तान पार करके हमारा किसी ने किराया दिया था तब हम इधर आए। ठीक है, आप बेटा कुछ बोलना चाहोगे? क्या मदद करें आपकी फैमिली की? बस कर आप पापा को रिक्शा दें आपके? हैं ठीक है, आप बेटा? मेरे पिता को रक्षा दिलवा दे और घर बनवा दे। ठीक है, इसने देखो अब्बू बोला, इसने पिता बोला, तो इसने थोड़ा से भारत में दोस्तों वोकैबुलरी चेंज करी। ये बाकी छोटे बच्चे हैं, दिस इज आवर रिक्वेस्ट, वी वांट टू गिव देम दिस फैमिली दोस्तों ए बैम्बू होम, एंड वी वांट टू गिव सम ई-रिक्शा दिस बाय, एनीबॉडी वांट टू सपोर्ट दिस फैमिली, कम फॉरवर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम सामने आए, ताकि इनकी हेल्प की वीडियो जब आप आए तो पूरा पाकिस्तानी हिंदुओं को भी अच्छा लगे, और भारत का जो ग्लोबल हिंदू है वो भी इसको ग्लोरी फील हो कि हिंदूज आर कमिंग फॉरवर्ड नाउ to help fellow Hindus. If you have any questions, please write detailed comment. If you want to contribute to HSF, details are in video description. Thank you very much. Bye bye.